अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किया कि जहन्नमियों को किस तरह जंजीरें उनके पाखाना वाली जगह से दाखिल करके उनके मुंह से और नाक से निकाला जाएगा और उन्हें मुख्तलिफ़ अज़ाबों में उनके मुख्तलिफ़ गुनाहों की वजह से उन्हें मुब्तला कर दिया जाएगा। इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि वादी गई और क्या है और उसमें क्या क्या अज़ाब होंगे। हज़रत अबू इमामा फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गई और असाम जहन्नुम की तह में दो नहरें हैं जिसमें दोज़खियों की पीप बहती है। और सूरह मरियम की आयत नंबर 59 में इरशाद बारी ताला है कि इन गुनाहगारों को अनकरीब वादी गई में डाला जाएगा। इसकी तफसीर अबू उबैदा फरमाते हैं कि वादी गई जहन्नुम में है, इसका जायका खबीस है और इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। और बहकी में रवायत है कि ये जहन्नुम में खोलती हुई नहर है, इसमें इन लोगों को फेंका जाएगा जो दुनिया में अपनी ख्वाहिशात के पैरोगार होंगे। और जहन्नुम में शफ़ी बिन माने कहते हैं कि जहन्नुम में एक महल है और इसकी बुलंदी से जब काफिर को फेंका जाएगा तो इसकी तह तक पहुँचते पहुँचते उस काफिर को 40 साल लग जाएंगे। और इसी के मुतालिक अल्लाह ताला का इरशाद बारी ताला है कुरान पाक में, और जिस शख्स पर मेरा गज़ब वाक़े होता है वो बिल्कुल गया गुज़रा है। और जहन्नुम में एक वादी है जिसका नाम असामे है। ये सांप और बिच्छुओं की वादी है और इसमें सांप और बिच्छू हैं और इनमें से हर एक बिच्छू की दुम में 70,000 बड़े मटकों के बराबर जहर है। और हर बिच्छू का फन जो है खच्चरी जितना बड़ा है। जब ये बिच्छू इंसान को, गुनहगार को या काफिर को डसेगा तो इसकी शिद्दत से इसे जहन्नुम की गर्मी की तकलीफ कुछ भी महसूस नहीं होगी। बस ये वादी और इसके मुस्तहिकीन के लिए, उन मुस्तहिकीन के लिए तैयार की गई है और जो गुनहगार हैं और जो अल्लाह के अहकाम की सिरउगर्दानी करते हैं। और जहन्नुम में एक वादी है जिसका नाम वादी गई है जो पीप और खून से बहती है। और जहन्नुम में 70,000 बीमारियां हैं, इनमें से हर बीमारी जहन्नुम के हिस्सों की तरह एक हिस्सा है। हज़रत अनस ने कुरान करीम की आयत सूरह अल कहफ की 52 में इरशाद फरमाया, और हमने इनके दरमियान मोहब्बत बनाई है। मोहब्बत क्या है? यह जहन्नुम में पीप की वादी है। और एक और रवायत में है कि ये जहन्नुम में पीप और खून की नहर है। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं ये जहन्नुम की बहुत गहरी वादी है। इसी तरह हज़रत उमर बिन अब्सा एक और वादी ये फलक के बारे में जो जहन्नुम में है उसके बारे में इरशाद फरमाते हैं कि जहन्नुम में एक कुआं है, इसी से जहन्नुम भड़काई जाएगी और इसका नाम फलक है। और जहन्नुम भी इससे पनाह मांगती है जैसे इंसान जहन्नुम से पनाह मांगता है। तो जहन्नुम भी इस वादी के अज़ाबों से और इसकी तकलीफ़ की शिद्दत से पनाह मांगती है। और ज़ैद बिन अली अपने अब्बा से रवायत करते हैं कि उन्होंने कहा कि फलक जहन्नुम की जड़ में एक खाई है जिस पर पर्दा पड़ा हुआ है। जब इसे खोला जाता है तो इससे आग निकलती है और इससे निकलने वाली आग की सख्त गर्मी से खुद जहन्नुम भी फरियाद करती है। काबेबार एक गिरजा घर में पहुँचे तो इसके हुस्न से हैरान हुए और आपने फरमाया कि खूबसूरत काम है, इसने कौम को गुमराही में डाल रखा है। और लोगों ने पूछा कि ये फलक क्या है, तो आपने फरमाया जहन्नुम में एक मकाम है, जब इसे खोला जाएगा तो इसकी गर्मी की सख्ती से तमाम अहले जहन्नुम चीखो पुकार करेंगे। एक सहाबी रसूल मुल्क शाम तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कुफ़ार के घर, इनमें ऐश परस्ती, खूबसूरती और दुनियावी फरागी देखी तो आपने फरमाया कि ये हालत मेरे दिल में नहीं खटकी, क्या इनके पीछे फलक नहीं है?
ان سے پوچھا گیا کہ فلک کیا چیز ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ جہنم میں ایک مقام ہے، جب اس فلک مقام کو کھولا جائے گا تو اہل جہنم اس کی گرمی اور اس کی سختی سے گر کر بے ہوش ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فلک جہنم میں ڈھکا ہوا ایک کنواں ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ فلک جہنم کا ایک جیل خانہ ہے۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جہنم میں پیپ کی ایک وادی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ الحزن کی پناہ طلب کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ الحزن کیا ہے، تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی ایک وادی ہے جس سے روزانہ 100 مرتبہ خود جہنم پناہ مانگتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس میں کون لوگ جائیں گے؟ فرمایا اپنے عملوں کی نمائش کرنے والے اور دوسروں کو دکھاوا کرنے والے اور قاری حضرات اس میں جائیں گے۔ اور مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس سے خود جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، اس خوف سے کہ اسے اس میں نہ ڈال دیا جائے، وہ اسے کھا جائے گی۔ یہ وادی اللہ تعالیٰ نے ریاکاروں کے لیے تیار فرمائی ہے کہ جو دنیا میں دکھاوا، نمود و نمائش اور وہ کاری اور مولانا حضرات کے جو دنیا میں نام حاصل کرنے کے لیے ریاکاری کرتے ہیں ان کو اس میں ڈالا جائے گا۔ حضرت بکر بن خنیس نے فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم روزانہ 7 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، پھر اس وادی میں ایک کنواں ہے، جب الحزن اس سے یہ وادی اور جہنم روزانہ 7 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، پھر اس کنویں میں ایک سانپ ہے جس سے یہ وادی جہنم اور وہ کنواں پناہ مانگتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے نافرمان کاریوں کو ڈالا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، بت پرستوں سے بھی پہلے ہمیں اس میں ڈالا جا رہا ہے، تو انہیں کہا جائے گا کہ عالم جاہل کے برابر نہیں ہے۔ مراد ان کاریوں سے وہ علماء اور کاری ہیں جو دین کا علم رکھنے کے باوجود بھی جاہل ہیں اور باوجود اللہ کے نافرمان ہوں گے، اور علم کو دنیا کے کمانے کا انہوں نے ذریعہ بنا رکھا ہوگا، اور ظالم حکمرانوں کی وہ حمایت کرتے ہوں گے اور ان حکمرانوں سے حاجتیں طلب کرتے ہوں گے۔ مطلب جن لوگوں نے دنیا داری حاصل کرنے کے لیے خود کو عالموں کا روپ دھار لیا ہوگا، یہ سخت ترین دوزخ کی جگہ جو ہے یہ ان لوگوں کو اس میں داخل کر دیا جائے گا، اور یہ وہ جگہ ہیں جو بہت زیادہ تکلیف اور عذاب کی جگہ ہیں، اور ان سے جہنم بھی دن میں 700 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم امت محمدیہ کو اس تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہم تک پہنچا۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جہنم کی تنور کی میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کروں گی کہ اس میں کون اور کس قسم کے گناہ کرنے والے لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ اور اگر آپ کو ویورز میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔